आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के मिला नया टास्क, अपने क्षेत्रों में चलाएंगे काम मांगो अभियान। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने विधायकों को मनरेगा के काम मांगो अभियान में शामिल होने का निर्देश दिया है। उन्होंने मॉडल अभियान चलाने, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने को कहा। बैठक में मनरेगा के महत्व पर चर्चा हुई, जहां ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अभियान की सफलता के आंकड़े प्रस्तुत किए। झारखंड के विकास को मिलेगी गति, राजीव प्रताप रूढ़ी ने केंद्रीय बजट को लेकर और क्या कहा। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि केंद्रीय बजट से झारखंड के विकास को गति मिलेगी। 2026 से 27 में कर हस्तांतरण 51,236 करोड़ होगा, जबकि कुल 3.14 लाख करोड़ हस्तांतरित हुए हैं। राज्य में 7 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं और 100% रेलवे विद्युतीकरण हो चुका है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत को सशक्त आधार प्रदान करेगा। मंत्री को 1.5% और इंजीनियरों में बढ़ता था बाकी हिस्सा। ईडी की रडार पर अब कई बड़े अधिकारी। ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के कमीशन घोटाले में कार्रवाई तेज की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने अब 1 दर्जन इंजीनियरों को पूछताछ के लिए तलब किया है। चार्जशीट के अनुसार टेंडर राशि का 3.2% कमीशन लिया जाता था, जिसमें 1.5% मंत्री को और शेष इंजीनियरों को मिलता था। इस मामले में पहले ही 32 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे और 22 आरोपी, जिनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, जेल में हैं। बीएमएस अध्यक्ष बने एस मलेशम, सुरेंद्र पांडेय महासचिव। कोयला श्रमिकों के हक की लड़ाई तेज करने का संकल्प भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने ओडिशा के पुरी में अपने 21वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 2026 से 2029 के लिए नई कार्यसमिति का गठन किया है। तेलंगाना के एस मलेशम अध्यक्ष और सुरेंद्र पांडेय महासचिव चुने गए। के लक्ष्मा रेड्डी कोयला प्रभारी बने। भारतीय रेलवे का तोहफा, सीनियर गुड्स गार्ड को पदोन्नति संघ वेतन वृद्धि। भारतीय रेलवे ने रनिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब सीनियर गुड्स गार्ड से सीनियर पैसेंजर गार्ड के पद पर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। पहले समान ग्रेड पे के कारण यह लाभ नहीं मिलता था। इस कार्यात्मक पदोन्नति से रेलवे सेवा नियम 2008 के तहत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। जमशेदपुर सर्किल में शुरू हुआ कनेक्शन काटो अभियान। 4.33 करोड़ बकाया होने पर टावरों की बिजली कटेगी। जमशेदपुर सर्किल में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटो अभियान शुरू किया है। 10,000 रुपए से अधिक बकाया होने पर बिना नोटिस कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 81 मोबाइल टावरों पर 4.33 करोड़ रुपए का भारी बकाया है, जिनकी बिजली भी काटी जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से तुरंत बिल भुगतान करने की अपील की है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। कप्तान शशि के दम पर झारखंड की बेटियों ने खोला जीत का खाता। झारखंड ने सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। कप्तान शशि माथुर की 87 रनों की शानदार पारी और प्रियंका लूथरा के नाबाद 57 रनों ने टीम को 182 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। आनंदित किशोर ने 32 रन देकर 4 विकेट लेकर जीत की नींव रखी। यह जीत गुवाहाटी में हुई, जिससे झारखंड ने टूर्नामेंट में अपना खाता खोला। देवघर में खुलेगा हवाई जहाज मेंटेनेंस ऑफ वीजा सेंटर। युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग और मिलेगा रोजगार। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में हुल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि देवघर में इस साल के अंत तक हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस और प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। साथ ही एक वीजा सेंटर भी स्थापित होगा। सीडैक झारखंड के 1.35 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साइबर अपराध पर अंकुश लगेगा। नेशनल इंक्लूजन कप 18 राज्यों से होगी भिड़ंत। चाईबासा के खिलाड़ियों के पास मैक्सिको जाने का सुनहरा मौका। झारखंड की बालक बालिका फुटबॉल टीमें 22वें नेशनल इंक्लूजन कप के लिए गोवा रवाना हो गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर गांवों के 17 खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 18 राज्यों से भिड़ेंगे। यह टूर्नामेंट 2026 में मैक्सिको में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप के लिए चयन का अवसर प्रदान करेगा। जिला खेल पदाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, जबकि मंत्री दीपक बिरुवा ने यात्रा खर्च वहन किया। निकाय चुनाव में क्रॉस चिन्ह मुहर से डालेंगे वोट, सिग्नेचर या अंगूठा भी लगाना होगा। आगामी नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। मतदाताओं को क्रॉस चिन्ह वाली मुहर लगाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना होगा और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के डिजाइन, उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्ह के स्थान और आकार संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
महापौर/अध्यक्ष के लिए गुलाबी और पार्षद के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। दृष्टिहीन मतदाता सहायक ला सकेंगे। झारखंड भाजपा में भागम भाग जेएमएम की सियासी बढ़त देख धनबाद से कोडरमा तक खलबली। झारखंड में झामुमो अपनी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे विपक्ष में खलबली है। भाजपा के कद्दावर नेता जैसे धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और कोडरमा की पूर्व चेयरमैन शालिनी गुप्ता झामुमो में शामिल हुए हैं। यह झामुमो के पारंपरिक गढ़ से बाहर उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इस बदलाव से विपक्षी दलों, खासकर भाजपा में बेचैनी है और यह आगामी नगर निकाय तथा भविष्य के चुनावों पर गहरा असर डालेगा। सेल में नए चेयरमैन की तलाश तेज, कार्यवाहक अध्यक्ष की भी होगी नियुक्ति। सेल में नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक की तलाश शुरू हो गई है, क्योंकि अमरेंदु प्रकाश 31 मार्च 2026 को पद छोड़ रहे हैं। आंतरिक और बाहरी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। स्थायी नियुक्ति तक 1 अप्रैल 2026 से एक कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आशीष चटर्जी और मनीष राजगुप्ता प्रमुख दावेदार हैं। पीएम आवास योजना 2026 नई सूची जारी। इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और भरोसेमंद योजनाओं में से एक है, जिसके तहत देश के गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जनवरी 2026 में इस योजना की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों पात्र परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं। पेंशन पर लगी अंतिम मुहर 7,500, 8,500, 9,000 इस माह की पेंशन जारी। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम EPS 95 पेंशन वैल्यू के लेवल में संभावित बढ़ोतरी की बहुत चर्चा हुई है। खासकर पेंशन की मिनिमम मंथली रकम 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक बढ़ाने के बारे में। भारत में लाखों रिटायरमेंट और पेंशनर राहत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रहने का खर्च बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 22वीं किस्त का 4,000 रुपया हुआ जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद और अन्य खर्चों में मदद करना है। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। छात्रवृत्ति की बड़ी खबर, SC, ST और OBC छात्रों को मिलेगा 48,000 रुपए तक। लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता जाने। शिक्षा की बढ़ती लागत के बीच केंद्र सरकार ने SC, ST और OBC छात्रों के लिए 2026 में एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। SC, ST, OBC स्कॉलरशिप 2026 छात्रों को सालाना 48,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान करेगी, जिससे पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल ड्रॉप आउट रेट को कम करने और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। मनिया सम्मान योजना की लाभार्थियों को मिलेगा 20,000 का लोन। कैसे करें आवेदन? झारखंड सरकार मनिया लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। वित्त मंत्री इसके लिए मुख्यमंत्री मनिया उद्यम योजना लाने जा रहे हैं। इसके तहत मनिया योजना की सभी लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से एक मुश्त 20,000 रुपए लोन दिया जाएगा। इसकी आवेदन। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अचानक तेजी से गिरा तापमान। अगले 4 दिन का क्या हाल? झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। सर्द हवा चलने से राज्य में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। स्थिति यह है कि न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे आ चुका है। रांची, जमशेदपुर को छोड़ अधिकांश जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मयंक मिश्रा ने तोड़ा झारखंड का सपना। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उत्तराखंड ने बनाई जगह। उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में झारखंड को 1 पारी और 6 रनों से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मयंक मिश्रा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। झारखंड की टीम दूसरी पारी में 130 रन पर सिमट गई, जबकि कप्तान विराट सिंह और कुमार कुशाग्र ने कुछ संघर्ष किया। उत्तराखंड ने पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल की थी। कोलबेड मीथेन कार, IIT ISM छात्रों का सस्ता और स्वच्छ ईंधन नवाचार। IIT ISM के छात्रों ने कोलबेड मीथेन CBM से चलने वाली एक कार विकसित की है। यह कार CNG से सस्ती और अधिक माइलेज देने वाली होगी। छात्रों का दावा है कि यह पेट्रोल डीजल का एक स्वच्छ और किफायती विकल्प है, जो प्रदूषण भी कम करेगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव।
मतपत्र पर मुहर लगाने के नियम अभी से जान लें। गलती हुई तो वोट होगा। अमान्य झारखंड में नगर निकाय चुनाव मतपत्रों से होंगे, इसलिए मतदाताओं को सावधानी बरतनी होगी। एक भी गलती से वोट रद्द हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने मतपत्र रद्द होने के कई कारण बताए हैं, जैसे पहचान चिन्ह या क्षतिग्रस्त मतपत्र। हालांकि कुछ स्थितियों में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतपत्र मान्य रहेगा। धनबाद कोयंबटूर अमृत भारत ट्रेन डीसी लाइन होकर चलेगी। रेलवे जल्द ही जारी करेगा रूट और टाइम टेबल। धनबाद कोयंबटूर के बीच अमृत भारत ट्रेन डीसी लाइन से चलने की संभावना है। रेल मंत्री की घोषणा के बाद रेलवे रूट और समय सारिणी पर काम कर रहा है। पहले चली स्पेशल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। धनबाद से मुंबई के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलाने पर विचार हो रहा है, क्योंकि हावड़ा मुंबई मेल में टिकट मिलना मुश्किल है। जमशेदपुर में सुरक्षा मानकों में फेल 17 स्लीपर बसों पर चला प्रशासन का डंडा। डीटीओ की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर में उपायुक्त के निर्देश पर 17 स्लीपर बसों पर कार्रवाई हुई। मानगो बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने AIS 052 और AIS 119 सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया। डीटीओ ने बस मालिकों को नोटिस जारी कर बसों को दुरुस्त करने की चेतावनी दी है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। कहीं ऐसी की ठंडक तो कहीं छड़ी का दम। हजारीबाग में चुनाव चिन्हों के साथ शुरू हुआ लोकतंत्र का उत्सव। हजारीबाग नगर निगम महापौर चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अरविंद राणा को छड़ी मिलने से समर्थकों में उत्साह है, जबकि अन्य प्रत्याशियों को ऐसी चूड़ियां जैसे चिन्ह मिले हैं। वार्डों में जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जिसमें सफाई, पेयजल और रोजगार जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। यह चुनावी उत्सव अब रोचक मोड़ ले रहा है। कभी अमिताभ व सैम मानेकशॉ के स्कूल में कोच, अब रणजी का शहंशाह मयंक मिश्रा ने अपनी टीम उत्तराखंड को रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंचाया, झारखंड को उसी के घर में हराकर। कभी शेरवुड कॉलेज में क्रिकेट कोच रहे मयंक को झारखंड ने मौका नहीं दिया था। 2018 में उत्तराखंड को BCCI से मान्यता मिलने पर उन्होंने नौकरी छोड़ क्रिकेट में वापसी की। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी सुधारी और वजन कम किया। अब वे इस रणजी सीजन के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। जमशेदपुर के विश्वदीप का कमाल। AR रहमान की साइलेंट फिल्म गंधी टॉक्स को दी अपनी आवाज। जमशेदपुर के विश्वदीप जीस्त ने AR रहमान की मूक फिल्म गांधी टॉक्स के लिए गीत लिखकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनके लिखे 3 गीतों, जिनमें निंदिया परी भी शामिल है, ने फिल्म की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाया। 13 साल के संघर्ष के बाद मिली यह सफलता उनके पिता की एक पुरानी कसक से प्रेरित थी, जो छोटे शहरों के युवाओं के लिए प्रेरणा है। अब बढ़ेगी मजदूरों की कमाई। नई मजदूरी दरें जारी देश के करोड़ों मजदूरों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान ला दी है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और सीमित आमदनी के बीच मजदूर वर्ग लंबे समय से राहत की प्रतीक्षा कर रहा था। साल 2026 की शुरुआत में सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह फैसला दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए खास मायने रखता है। मजदूरी में हुआ यह इजाफा भले ही आंकड़ों में छोटा लगे, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। आज पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर के दामों में हुआ अधिक गिरावट। जाने अपने शहरों का ताजा भाव आप सभी को बताने की पेट्रोल और डीजल में बदलाव होने वाली है। जानिए पूरी जानकारी कब से बदलेगी। जनवरी 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखा गया। सरकारी तेल कंपनियों ने ताजा दरें जारी करते हुए जानकारी दी कि कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। गरीब महिलाओं को सरकार देगी फ्री सिलाई मशीन। यहां से भरे मशीन का फॉर्म आजकल हर घर में महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक मदद भी करना चाहती हैं। लेकिन कई बार सिलाई का हुनर होने के बावजूद मशीन न होने से सपने अधूरे रह जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकार की कई योजनाओं में सिलाई मशीन योजना फॉर्म भरकर आप मुफ्त या सब्सिडी पर सिलाई मशीन पा सकती हैं। खासकर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी, टेलर के काम करने वाली महिलाओं को बड़ा फायदा मिल रहा है। सभी 10वीं से 12वीं के सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप मिलना हुआ शुरू। आजकल पढ़ाई में लैपटॉप की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और रिसर्च सब कुछ डिजिटल हो गया है। कई छात्र ऐसे हैं जो अच्छा लैपटॉप खरीद नहीं पाते। इसी सोच से कई राज्य सरकारें फ्री लैपटॉप योजना चला रही हैं। 2026 में भी फ्री लैपटॉप योजना अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, खासकर मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को। फरवरी महीने के मध्य में स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। 14 से 18 फरवरी तक देश भर के कई राज्यों में स्कूल लगातार 5 दिन बंद रहेंगे।
इस अचानक मिली लंबी छुट्टी की घोषणा के बाद बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के संयोग से यह लंबा ब्रेक बना है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न कारणों से इन दिनों स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दबाव से राहत मिलेगी और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।